नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले मार्च 2022 तक प्राप्त करना था, लेकिन अब इसको एक साल बढ़ा दिया गया है। अब इसको मार्च 2023 कर दिया गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल मिले होंगे: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इसके अतिरिक्त आपके विद्यालय में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, सहज कार्य पुस्तिका, आधारशिला संदर्शिका, ये सब आपको पहुंच गई होंगी। सरकार चाहती है कि इनका शिक्षक अध्ययन करें और इसके अनुसार ही शिक्षण कार्य करें। यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने इनका कितना अध्ययन किया, जगह जगह निरीक्षण हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके विद्यालय में जो कोई आता है, आपसे मॉड्यूल के बारे में पूछता है, प्रेरणा सूची के बारे में पूछता है, और अलग अलग ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं, जिनकी लगभग मैं सभी की वीडियो बनाता हूं। इन सभी की वीडियो बनाने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वे प्रेरणा सूची से आते हैं। प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं हैं उनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न उनमें आते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको ध्यानाकर्षण के लिए आकलन प्रपत्र बनाने होंगे तो उसके लिए भी आपको प्रेरणा सूची का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा सूची के आधार पर ही आपको आकलन प्रपत्र बनाने हैं। एक लर्निंग आउटकम के आधार पर एक प्रश्न बनाना है, तो इसलिए जरूरी है कि प्रेरणा सूची का हम अध्ययन करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको कक्षा 3 की प्रेरणा सूची के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी और गणित की प्रेरणा सूची के बारे में जानेंगे, और इसके साथ साथ प्रेरणा सूची के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के बारे में जानेंगे कि कक्षा 4 की हिंदी की प्रेरणा सूची में और गणित की प्रेरणा सूची में कौन कौन सी दक्षताएं हैं, यानी कि कौन कौन सी बच्चों को दक्षताएं आ जानी चाहिए जिन पर हमें कार्य करना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 4 की हिंदी की प्रेरणा सूची के बारे में। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला है विषय, जिसको आप उप विषय मान सकते हैं, क्योंकि विषय तो आपका हिंदी ही है। दूसरा कॉलम है लर्निंग आउटकम कोड, और तीसरा है आपका दक्षताएं। अब सबसे पहले मैं आपको लर्निंग आउटकम कोड के बारे में बता देता हूं। देखो, इसमें लिखा है H401। H से हमारा मतलब है हिंदी, 4 से मतलब है कक्षा 4, और 01 इसका कोड है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कक्षा 1, 2 और 3, इनमें हिंदी में और गणित में दोनों विषयों में 14 दक्षताएं दी गई हैं। 13 नहीं, 14 दक्षताएं दी गई हैं, और कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, कक्षा 1, 2, 3 में 14 दक्षताएं और 4 और 5 में 16 दक्षताएं हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो उपविषय है, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो इसमें 2 दक्षताएं हैं। पहली दक्षताएं हैं किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना पाएंगे। अगर बच्चे ने किसी पाठ को पढ़ा, सुना, भाषण को सुना, पाठ को पढ़ा या भाषण को सुना या बात को सुना या किसी वीडियो को उसने देखा, उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाग को वो समझ गया और अपने विचार बनाने लगा, तो इसका मतलब H401 हमारा प्राप्त हो गया। उसके बाद H402 है किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर उनके बारे में एक तर्क संगत राय बना पाएंगे, पाठ, भाषण, बात को संक्षिप्त में बता पाएंगे और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों पर उत्तर दे पाएंगे। अगर बड़ा पाठ है, उसमें जो निष्कर्ष प्रश्न होते हैं, अगर उनके उत्तर वे दे पा रहे हैं या संक्षेप में पाठ के बारे में बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब H402 उसका प्राप्त हो गया। दूसरा उपविषय है हमारा शब्द भंडार। इसका कोड है H403। स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृद्ध शब्दावली को समझ पाएंगे, अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में इस्तेमाल कर पाएंगे। जो अमूर्त शब्द हैं, पाठ के अपरिचित शब्दों को पहचानकर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाएंगे। जो अपरिचित शब्द है उनके लिए उनका भी वे अर्थ अगर बताने लगे
तो इसका मतलब उनका H403 प्राप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। तो इसके आपके दो कोड हैं, H404 और H405। तो H404 में क्या है, किसी बात या बिंदु पर अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता पाएंगे और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना पाएंगे। ये मौखिक अभिव्यक्ति में उसका आ गया, यानी किसी बात और बिंदु पर अपने सोच, विचारों, राय को मौखिक रूप से वे बता पाएं और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना पाएं। अगर मौखिक अभिव्यक्ति बच्चे में आ गई तो इसका मतलब H404 उसका पूरा हो गया। उसके बाद H405 किसी कहानी घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाएंगे और छोटे छोटे संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाएंगे। यानी किसी घटना का या उसका जो मान लें नुक्कड़ नाटक होते हैं इस तरह के, उसमें अगर वे अभिनय कर पा रहे हैं और छोटे छोटे जो संवाद हैं उनको वे प्रभावी ढंग से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उनका मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता का जो उपविषय है, इसका कोड नंबर 405 है, वो उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है भाषा, संरचना और व्याकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 4 में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग कर पाएंगे। अगर वो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह से समझ रहा है, उसे लिख रहा है और बोल भी रहा है और उपयोग भी कर रहा है, तो इसका मतलब H406 उसका पूरा हो गया। उसके बाद H407 परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जान पाएंगे। कोई शब्द है उसका विलोम शब्द जानने लगे वो और समानार्थी शब्द जानने लगे, तो इसका मतलब वो उसका पूरा हो जाएगा H407। H408 लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाएंगे। ये प्रश्न कई बार आया है कि बच्चा अगर लेखन के दौरान विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहा है तो ये किस कक्षा की दक्षता है, तो ये आपकी कक्षा 4 की दक्षता है। कोड है इसका 408। उसके बाद धारा प्रवाह पठन H409 अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाएंगे। यानी अपने स्तर यानी कक्षा 4 की किताब के विविध तरह के अलग अलग तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव से, शुद्धता से और गति के साथ अगर पढ़ पा रहे हैं तो H409 का सही हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पढ़कर समझना। नेक्स्ट उपविषय है, इसके 3 हैं 4 हैं इसके भी। H410 ग्रेड 4 के स्तर के पाठ अलग अलग शैली के को समझते हुए पढ़ पाएंगे और उसके बारे में अपने विचार या बात रख पाएंगे। ये आपका H410 हो जाएगा। उसके बाद H411 पाठ में से मुख्य जानकारी जो है पाठ की उसको निकाल पाएंगे। 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे। कहानी को पूरी तरह पुनः सुना पाएंगे। यानी पाठ जो उसे दिया है उसके बारे में जानकारी निकाल लें, 2 या अधिक पाठ्यांश के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल लें और कहानी को पूरी की पूरी इसी तरह से वे सुना दें, तो इसका मतलब H411 उनका पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, H412 सामान्य मुहावरों या विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर पाएंगे। यानी सामान्य मुहावरों का यूज वे करने लगे और विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं से अर्थ का निर्माण करने लगे, तो H412 उनका पूरा हो जाएगा। ये समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके आधार पर हमें पहले तो आकलन प्रपत्र बनाने हैं, देखना है बच्चा किस लेवल का है और उसके बाद इन्हीं को हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी है। साथियों, जब तक विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक ये मान के चलिए थोड़ा सुकून है, लेकिन उसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे तो सुकून बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेरणा तालिका आपको भरनी होगी। भरेंगे तो बच्चे को उठाकर पूछ लिया जाएगा कि बताओ, भरने पर आपको लिखना पड़ेगा कि बच्चे ने इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया, और अगर आपने लिख दिया तो जो भी आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आएगा वो बच्चे को उठाकर यही पूछेगा कि बताओ भाई इस लर्निंग आउटकम के बारे में बताओ, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आप उसे नहीं भरेंगे, आप नहीं दिखाएंगे कि बच्चे ने नहीं प्राप्त किया, तो फिर आपसे जवाब तलब होगा कि आपने अब तक क्या किया। तो ये मान के चलिए जब विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो बहुत मुसीबत आने वाली है, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आते हैं H413 पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 3 से 5 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख पाएंगे। यानी 3 से 5 के संरचनाबद्ध वाक्यों में जवाब वे लिख पा रहे हैं। उसके बाद आता है लेखन का कौशल, यानी
अगला उपविषय आपका लेखन है, इसके 4 हैं, 3 हैं। H414, किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख पाएंगे। किसी प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में अगर लिखने लगा तो ऐसा मतलब H414 उसका पूरा हो गया। उसके बाद H415, उपयुक्त भाषा संरचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना कर पाएंगे और लिख पाएंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है H416, 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख पाएंगे। यह भी प्रश्न आपका कई बार आया है कि 4 से 6 वाक्यों के संदेश पत्र लिख रहा है बच्चा, तो ये किस कक्षा की दक्षता है? तो आप बता देंगे कक्षा 4 की ये दक्षता है। उसके बाद बात करते हैं प्रेरणा सूची की गणित की, कि गणित में आखिर कौन कौन सी दक्षताएं हैं। पहला उपविषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। इसमें 9 लर्निंग आउटकम है कक्षा 4 में। क्या क्या लर्निंग आउटकम है? 6 अंकों की संख्याओं की पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, तुलना कर पाएंगे और उनको एक क्रम में लगा पाएंगे। यानी 6 अंकों तक की संख्याओं को बच्चे पहचान लें, उनको शब्दों में लिख लें, अंकों में लिख लें, उनकी तुलना कर लें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और उनको एक क्रम में लगा लें, बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में। तो इसका मतलब H401 पूरा कर लिया। यानी कि जब आपका बच्चा कक्षा 4 में है तो आपको यही प्रयास करना है, बच्चों को 6 अंकों की संख्या की प्रैक्टिस करानी है कि किस तरह से उनको ये लिखना आ जाए, इनको क्रम की तुलना करनी आ जाए। तो आपको इन्हीं पर ध्यान देके चलना है। उसके बाद H402, 6 अंकों की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख पाएंगे और किसी दी गई संख्या की अगली या पिछली संख्या को पहचान पाएंगे। यानी 6 अंकों की संख्याएं को, कई सारी संख्या बच्चों को देकर आपको यही प्रैक्टिस करानी है कि इन्हें आरोही क्रम में लिखो, इन्हें अवरोही क्रम में लिखो। उसके बाद उनके आगे की संख्या लिखो, उनके पीछे की संख्या लिखो। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करानी है। और जब आप प्रश्न देंगे तो इस तरह का ही प्रश्न देंगे, चाहे 6 अंकों की संख्या दे दो। मान लीजिए आपको आकलन प्रपत्र बनाना है, उसमें कक्षा 4 के भी प्रश्न देने हैं, तो उसमें आप यही प्रश्न दे दो, 5-6 संख्या दे दो 6 अंकों की और इन्हें आरोही क्रम में लगाइए। तो इस तरह से आप प्रश्न भी बना सकते हैं। अगला है H403, 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ और घटा पाएंगे हासिल के साथ। 6 अंकों की संख्या को जोड़ना और घटाना हासिल के साथ, ये आपकी कक्षा 4 की दक्षता है, M403। उसके बाद M404, 3 अंकों की संख्याओं को 3 अंकों की संख्या से अगर बच्चा गुणा कर पा रहा है, आपको प्रैक्टिस यही करानी है, M404 आपका प्राप्त हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या की 3 अंकों की संख्या से गुणा करानी है। उसके बाद M405, 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्या से भाग दे रहे हैं अगर बच्चे। 5 अंकों की संख्या आपको लेनी है, यानी भाज्य आपको 5 संख्या का लेना है और भाजक आपको 2 अंकों की संख्या लेना है, उसका प्रैक्टिस करानी है। जब बच्चा आप इसको प्राप्त कर लेगा तो आप प्रेरणा तालिका में लिख देंगे कि बच्चे ने H405 प्राप्त कर लिया। उसके बाद M406, गुणा भाग जोड़ और घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे। जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित वे प्रश्न हल कर पाएंगे। उसके बाद M407, 2 अंकों की संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर पाएंगे। यानी 2 अंकों की संख्या का एलसीएम और एचसीएफ वे ज्ञात कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब H407 उनका पूरा हो रहा है। उसके बाद दी गई भिन्न में, क्योंकि भिन्न आपकी कक्षा 4 से शुरू हुई, यह भी ध्यान रखना भिन्न कहां शुरू हो जाती है, कक्षा 4 से। दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कर पाएंगे और छोटी बड़ी सम विषम भिन्न में अंतर कर पाएंगे। वैसे हालांकि कक्षा 3 में भी आई थी, लेकिन यहां पर चित्रों में प्रदर्शित करना है बच्चों को, और छोटी बड़ी और सम विषम भिन्न में अंतर कर पा रहे हैं कि सम विषम कौन सी है और विषम भिन्न कौन सी है। उसके बाद H409, दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 स्थानों तक जोड़ और घटा पाएंगे। यानी कि बच्चों को इस क्लास में दशमलव का भी ज्ञान हो जाएगा और उनको 2 अंकों तक जोड़ना और घटाना आ जाएगा। तो M409 पूरा हो जाएगा। उसके बाद ज्यामिति और माप, इसके आपके 3 लर्निंग आउटकम है। पहला है M410, खुली और बंद आकृतियों की समझ और पहचान पाएंगे। बच्चों को पता चल जाए ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे आप आराम से करा सकते हैं। उसके बाद M411, ज्यामितीय आकारों को समरूपता के आधार पर समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे और क्रमानुसार
सजा पाएंगे। यानी ज्यामितीय आकृति बच्चों को दे दी, समरूपता के अनुसार जो एक से समरूप है उनको एक तरफ रख लो, एक तरफ रख लो, तो इस तरह से बच्चे उन्हें पहचान पाए और क्रमानुसार सजा पाए। उसके बाद त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर पाएंगे और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्न हल कर पाएंगे। त्रिभुज और आयताकार जैसी आकृतियों का अगर परिमाप ज्ञात कर रहा है और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल कर रहा है तो इसका मतलब ये अपना लर्निंग आउटकम पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। इसके भी आपके 4 लर्निंग आउटकम है, M413, M414, M415 और M416। तो क्या क्या है? जमा किए गए आंकड़ों को तालिका या दंडालेख दर्शाते हुए निष्कर्ष कर पाएंगे। यानी कि बच्चा इस M413 में यानी तालिका बनाने लगे आंकड़ों से, दंडालेख या बार ग्राफ बनाने लगे, तो इसका मतलब M413 हमारा पूरा हो गया। यानी आपको यही प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद M414 घंटे, मिनट और सेकंड के बीच के संबंध को समझ पाएंगे। यानी बच्चा संबंध समझ पाए कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, यही बच्चे को बताना है। तो आपका लर्निंग आउटकम पूरा हो जाएगा। समय बता पाएंगे, समय बताने लगे बच्चे घड़ी में देख के, घंटे और मिनट को बिना बदले जोड़ पाएंगे और किसी घटना या गतिविधि की समय अवधि ज्ञात कर पाएंगे। अगर ये सब कर रहा है बच्चा तो M414 उसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है M415 कैलेंडर को पढ़ पाएंगे। यानी कैलेंडर को पढ़ने लगे, साल के दिन, महीने, तारीख को पहचान पाए। साल के दिन और महीने, तारीख को पहचान ले तो इसका मतलब M415 उसका पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सरल डेटा को पढ़ और समझ पाएंगे और उससे निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आपके हिंदी में 16 लर्निंग आउटकम है और गणित में भी आपके 16 लर्निंग आउटकम है। यानी भाषा और गणित दोनों में 16 लर्निंग आउटकम हैं। तो साथियों, मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हूं। और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।